अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? नई लहर की तरफ से आपका होस्ट आकिब हसन आज एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आया है। नाज़रीन, जिस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोगों को और आजकल नई नस्ल के लोगों को क्या कहते हैं बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अपने मुल्क के माशी मसाइल की वजह से हमारे बहुत से नौजवान और ख़ास तौर पे दही इलाकों के लोग बाहर की जाने की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि हमारे कई लोग हैं जो डंकी लगा के यूरोप वगैरह जाने की कोशिश करते हैं। इसमें कई लोग नाज़रीन मारे भी जा चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम कुछ अरसे बाद जो लोग बाहर की दुनिया देख के आए हुए हैं, उनके इंटरव्यूज़ आपके लिए लेके आए कि आखिर पाकिस्तान से जब लोग बंदा बाहर जाता है, उसको क्या चीज़ें ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पैसे कितने लगते हैं, आगे वहाँ पे सर्वाइवल किस किस्म का है। तो उसी सिलसिले की कड़ी की आज हमने पहली एक कोशिश की है। आज आपकी हम एक ऐसी मुलाकात भाई से करवाते हैं, अच्छी जॉब पे काम कर रहे थे, लेकिन उनको दुबई जाने का ख्याल आया, उन्होंने दुबई में क्या लाइफ गुजारी, कैसे गए थे, तो आइए आज आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं नमीज़ भाई से जो परसों रात को दुबई से आए हैं। उनसे पूछते हैं उन्होंने दुबई में क्या देखा, कैसे लाइफ गुजारी। रमीज़ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। रमीज़ भाई, मेरा पहला सवाल आपसे कि पाकिस्तान में बहुत से नौजवान हैं जो बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप तो पाकिस्तान में खुद भी एक अच्छी लेवल पे जॉब कर रहे थे, तो आपके ज़हन में पाकिस्तान छोड़ के दुबई होने का ख्याल कैसे आया? पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को देखते हुए डिसीजन लिया था कि जाना चाहिए बाहर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं, एक्सप्लोर तो करना चाहिए इंसान को। तो इसीलिए फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक रिस्क लिया जाए और एक्सप्लोर किया जाए दुबई को, ताकि कुछ न्यू लर्निंग्स हों और न्यू एक्सपीरियंस। रमीज़ भाई, फिर मुझे ये बताएं कि नौजवान जो बाहर जाना चाहता है, उसको क्या क्राइटेरिया, जॉब कैसे मिलती है? आपने जॉब दुबई में कैसे फाइंड की? मैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में ही सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने जॉब को फाइंड आउट किया था और यहीं से ही मैंने अप्लाई किया था, तो यहीं से मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो मैं गया था यहाँ से। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह बड़े बहुत से लोगों में हमारे जो दही इलाके हैं उनमें लोगों के ज़हन में आता है कि डंकी लगा के लोग जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, दुबई के लिए तो लोग लीगल विजिट वीजा आसानी से मिल जाता है, तो क्या प्रोसीजर होता है वीजा लेने के लिए और दुबई जॉब करने के लिए? वीजे का तो क्राइटेरिया बड़ा इजीली है, दुबई का इतना इशू नहीं है। वीजा दुबई का आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन यह है कि जॉब सर्चिंग में आपको अगर जॉब विजिट पे जाते हैं, वहां जाके जॉब सर्च करते हैं, तो वो एक जरा चैलेंज है। अच्छा रमीज भाई, ये बताएं, चलें जॉब होगी, बंदा चला गया जो पहली दफा जा रहा है घर वालों से दूर, उसके लिए और भी बड़े मसाइल होते हैं। तो आप भी पहली दफा गए थे, हमें बताएं कि जो नया बंदा दुबई जाता है उसको क्या क्या मसाइल दुबई में देखने पड़ते हैं, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो दुबई में जो नया बिगनर जा रहा है उसको, अगर जो तो कोई उसके जानने वाले वहाँ पर हैं, तो उसको सबसे पहला चैलेंज तो अपने रिहाइश का ही आता है वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे रिहाइश जो है महंगी है, बहुत कॉस्टली है। तो मेरे ख्याल में एक रिहाइश का चैलेंज बहुत बड़ा है। और सेकंड, जब हम दुबई एयरपोर्ट से जब हम बाहर आ रहे होते हैं, तो हमारे पास अपने घर वालों से रब्ता करने का कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सिम नहीं होती। तो वहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे एक गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी आवाम के लिए प्रोवाइड की हुई है, कि जिसमें यह है कि आपको फ्री वाईफाई की सहूलत मिल जाती है, तो आप अपने घर वालों से राब्ता कर सकते हैं फौरी तौर पे। नाज़रीन ये देखें, ये पॉइंट जो नए लोग जाने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जब दुबई जाते हैं वहाँ पे आपको वाईफाई मिल रहा है, आप एयरपोर्ट से ही अपने घर वालों से पीछे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा रमीज़ भाई, ये बताएं, उधर जब आप चले गए दुबई, आपने बताया कि वहाँ पे कॉस्ट रिहाइश की महंगी है, तो आपको बेसिक स्टेप क्या लेने पड़ते हैं? जैसे फर्स्टली आप जाएंगे, आपको रिहाइश देखनी पड़ेगी, जॉब आपकी हुई है, और क्या क्या स्टेप वाइज बताएं हमें कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने जाते ही करने की ज़रूरत होती है। मैं सबसे पहले तो अगर जो मैं डिटेल में जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा कि जो एक न्यू बिगिनर जाने वाले के लिए हैं, वो अगर जो कुछ चीज़ें वो ये इस वीडियो के तसलसल से मैं चाहता हूँ कि उनको ये चीज़ें पता चल जाएँ कि वहाँ जाके क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ पे रिहाइश की प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम लोग यहाँ पाकिस्तान से जाते हैं बड़े-बड़े घरों से, वहाँ पे हमें ऐसे बड़े घर नहीं मिलते। अपने ज़हन में रख के ये वाली बात जानी है कि मैंने वहाँ पे छोटी जगह में रहना है, बेड स्पेस में रहना है, या पार्टीशन। वहाँ पे 2 लोगों की स्पेस को पार्टीशन बोलते हैं, और बेड स्पेस आपको एक बेड स्पेस मिल जाती है, आप उसमें भी रह सकते हैं। अच्छा रमीज भाई, ये तो आपने बताया रहाइश के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी सुना दुबई की बहुत महंगी है। तो मुझे ये बताइए, एक बंदा अमूमन वहाँ पे दुबई में एवरेज सैलरी क्या है? दुबई में एवरेज सैलरी अगर जो तो आप लेबर कैटेगरी में जाते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम जो सैलरीज़ मैंने देखी हैं 1000-1200 दिरहम ही देते हैं वो लोग। और अगर जो आप किसी एग्ज़ेक्टिव पोज़ीशन पे जाते हैं, तो आपको 3000 से 4000 दिरहम तक ईज़िली आप मिल सकती है आपको जॉब। 3 से 4 दरम। अमूमन नाजिन के हमारे जो पढ़ा लिखा लड़का है उसको अमूमन वहाँ पे 2500 से 3000 4000 दरम की जॉब मिल जाती है। जो लेबर लेवल पे जाता है उसके लिए काफी ज्यादा मसाइल है। रमीज भाई, तो ये बताएं, 3000 रुपये में आपने क्या कहते हैं रिहाइश भी लेनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी देखनी है, अपना खाना पीना भी करना है, तो ये कितने तक में आपके एक्सपेंसेस उधर बियर होते हैं? कितना मीट होते हैं, मतलब कि रिहाइश के, खाने के
और जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग है, कटिंग वगैरह, ये कैसे बंदा ये एक अच्छा खासा एक्सपेंस है, तो ये कैसे मीटअप होता है? जी, बिल्कुल, रिहाइश के हवाले से मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि अगर जो तो आप जाते हैं दुबई सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो रिहाइश है आपको कॉस्टली मिलती है और दुबई में अगर जो दुबई में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें चीप रिहाइश हमें मिल जाती है, बट ये है कि वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। बट अगर जो मैं बात करूँ करामा की या बर दुबई की या डेरा दुबई की, तो यहाँ पर तो आपको जो बेड स्पेस है वो नॉर्मली तकरीबन कोई 4 साढ़े 400 या 350 से 450 की एवरेज में मिल जाती है। लेकिन अगर जो आप थोड़ी सी अच्छी बेड स्पेस लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको गर्म ठंडे पानी की सहूलत हो, एयर कंडीशन हो, आपका एक अच्छा रूम हो, अच्छे लोग हो, तो वो आपको तकरीबन को 600 में कॉस्ट करता है। तो मैं बेसिकली खुद जो मेरे साथ गुजरी है मैं वो बताता हूँ कि मेरे साथ जो मैंने रूम में बेड स्पेस ली थी वो 600 दिरहम में ली हुई थी। और बाकी खाने का आपका क्वेश्चन था सेकंड, तो खाने का मैं ये बताऊँगा कि अगर जो आप देखें खाने का तो ये होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे से अच्छा भी खा सकते हैं और सस्ते से सस्ता भी खा सकते हैं, क्योंकि दुबई में दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक नॉर्मल पर्सन जो 2500-3000 सैलरी वाला है वो एवरेज अगर जो मैं पर डे का उसका सिर्फ खाने का एक्सपेंस लगाऊं तो वो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 15 से 20 दिरहम में। 15 से 20 दिरहम एवरेज है जिसमें आप अच्छा खाना खा सकते हैं, 3 टाइम का खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और थर्ड थर्ड थिंग्स इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग जी एंड जी ये जी, भी ये आदमी की भी जरूरत। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये भी एक अच्छा बड़ा एक्सपेंस है। हम लोग इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते, लेकिन जब हम इसकी एवरेज निकालते हैं तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट हम पे कर रहे होते हैं। तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर चलती है क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हमें जो ट्रैवल करना पड़ता है मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन के थ्रू ही हम ट्रैवल करते हैं। तो अगर जो हम दुबई में है तो मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन ही चलेगी वहाँ पे, और उसका अगर जो पर डे का मैं अगर जो एक्सपेंस लगाऊं तो ऑन एन एवरेज 30 दिरहम तो आपका एक्सपेंस होना ही होना ट्रैवलिंग का। 30 दिरहम आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है और 20 दिरहम आपके फूड का एक्सपेंस है, तो 50 दिरहम का पर डे का आपका एक्सपेंस है ये। रमीज भाई, फूड से मैं एक छोटी सी बात जेब में आई, वो पूछना चाहता हूँ। लाहौर का रहने वाला बंदा, और आपको पता है लाहौर के खानों की क्या ही बात है, तो दुबई में आपने ये मिस किया या दुबई में भी लाहौर वाला माहौल मिला? नहीं, ये दुबई में बात आपकी सही है कि लाहौर में एक रहने वाला बंदा उसको खाने पीने का ज़रा अच्छे की शौक होता है और आदत होती है, तो वहाँ पर आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर अच्छे खाने मिल जाते हैं, नो इशू। जो आपको चाहिए होता है, जो नीड्स जो हमारे लाहौर के जिस तरह खाने हैं उसी तरह के रेस्टोरेंट्स भी हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन एक्सपेंस मैंने आपको बताया कि 20 दिरहम का हो जाता है उसके ऊपर। तो रमीज भाई, जिस तरह नाजिन अभी आपने देखा कि 700 की बेड स्पेस, 600 रुपए का आपका एवरेज खाना, 1300 ये, और अगर आप उस पे क्या कहते हैं मेट्रो पे फिरते हैं तो ये 900 मिला लें तो ये आपका 2200 ये हो गया, कटिंग शेम बनाए। अगर आप 3000 के जॉब पे जा रहे हैं तो वहां पे तो आपका रमीज भाई 24 से 2500 धर्म तो वहीं पे एक्सपेंस हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ये एक्सपेंस हो जाता है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि कंपनी आपको अगर जो तो ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है तो देन तो वहाँ पर आपका सर्वाइवल हो जाता है, क्योंकि आपका जो मेन एक्सपेंस है वहाँ पर मेरा ख्याल है कि खाने से ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग का एक्सपेंस। अगर जो वो कंपनी आपको बेयर कर रही है ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो फिर तो आप सेटल हैं, आप चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कंपनी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दे रही और ट्रैवलिंग आप अपनी ओन पॉकेट से कर रहे हैं तो उसके लिए आप माइंड में रखे जाइएगा कि आपका 800-900 दिरहम महीने का ट्रैवलिंग का होना ही होना है, क्योंकि वहां पर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। हमने बस या मेट्रो ट्रेन है, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, हमने उसके थ्रू ही सारा जो है ना सफर करना है। अच्छा रमीज भाई, आपसे बस जाते जाते आखिरी सवाल कि ये बताएं, अपनों से दूर, बेगम और बच्चों से दूर, मसरूफियत के लम्हात कैसे वहाँ पे लोग सरवाइव करते हैं, या अपना मेंटल स्ट्रेस कैसे कम करते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं सब भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो लोग जिनको क्रेज़ है बाहर जाने का, अगर जो तो उनकी फैमिली के साथ उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके फैमिली की बहुत याद आती है। और मैंने खुद वहाँ पे कई लोगों को रोते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग बेचारे अपनी फैमिली से दूर होते हैं और फैमिली में अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए या कुछ हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे सर्वाइवल। और बच्चों की याद, घर वालों की याद तो 24 घंटे बंदे को आती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अपने आप को मसरूफ ही इतना कर लें वहाँ पे कि आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम कम मिले। जितना ज़्यादा आप अपने आप को मसरूफ रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप घर वालों के बारे में ज़रा कम सोचेंगे, कम याद आएगी, तो आप शायद नाज़रीन, सर्वाइव तो कर ये सकें। था आज हमने रमीज भाई से आपकी मुलाकात करवाई और दुबई के उधर रहना, रहाइश, ट्रैवलिंग, नौकरी, उसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन दी। रमीज भाई से हम आखिरी लाइन सिर्फ रमीज भाई से ही लेंगे कि आपने लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अभी अपने जेहन में दुबई जाने का ख्याल सोच रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं?
ओवर टू यू रमीज भाई, आखिरी लाइन और इन्हीं के साथ नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। जी बिल्कुल, मैं सब भाइयों से यही गुज़ारिश करूँगा कि अपना जब आप दुबई मूव करते हैं तो आपके पास जो बेसिक्स ज़रूरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके ऑब्वियसली हम न्यू जाते हैं, न्यूली जब हम दुबई जाते हैं तो हमारे माइंड में पाकिस्तान की करेंसी होती है, और जब हम वहाँ दिरहम में खर्च कर रहे होते हैं तो हमारे मेंटली तौर पे हम फौरी तौर पे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। तो आप जब यहाँ से मूव करें तो जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं आपकी वो आपके पास होनी चाहिए, लाइक टूथब्रश आपके पास होना चाहिए, पेस्ट आपके पास होनी चाहिए, आपका शेविंग का सामान होना चाहिए अगर जो आप शेव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे शेव बहुत महंगी है, कटिंग बहुत महंगी है। अगर जो वन टाइम आप अगर जो वीक में आप एक दफ़ा कटिंग करवाते हैं या शेव करवाते हैं, ख़त करवाते हैं, तो वो आपका तकरीबन कोई 15 दिरहम का वहाँ पे ख़त होता है कम से कम, और 15 दिरहम की ही कटिंग है। और उसके बाद दुबई का वेदर लोग कहते हैं कि जी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। लोग अपने साथ चीज़ें ऐसी नहीं कैरी करते हैं जो वहाँ पे जाके उन्हें फिर फौरी तौर पर लेनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम क्योंकि हम रूम में जाते हैं, रूम में वहाँ पे फुली एयर कंडीशनड है, और वहाँ के एयर कंडीशन भी ऐसे होते हैं कि रात को आपको सर्दी फील होती है, तो आपको एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मैं नहीं लेके गया था, तो फिर मैंने वहाँ पे जाके फर्स्ट डे ही ब्लैंकेट लिया था, एक पिलो लिया था, और अपनी बेडशीट्स वगैरह जो आपको चाहिए होती हैं, ये आप अपने साथ लाज़मी कैरी करें, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। अच्छा रमीज भाई, मैं आपने ये बताया ये मसाइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप क्या आखिरी लाइन में, वन लाइन में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को जो दुबई आना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, मैं तो ये पैगाम दूँगा कि जाना चाहिए। अगर जो तो आप में मेहनत करने का जज़्बा है, तो आप दुबई ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर जो मेहनत करने का जज़्बा नहीं है, तो फिर मैं आपको मशवरा दूँगा, एज़ ए ब्रदराना रिक्वेस्ट समझ लें, हम्बल रिक्वेस्ट समझ लें कि फिर